सांप और तोते की कहानी। स्नेक एंड पैरट स्टोरी। एनिमल स्टोरी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि उसमें अनेक पक्षियों के घोंसले और कई छोटे छोटे जानवरों की मीनारें बसी हुई थी। जंगल में सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल से एक अद्भुत रौनक छा जाती थी। पर एक दिन उस शांत और हरे भरे जंगल में एक जहरीला सांप आ गया। यह सांप बेहद चालाक, खतरनाक और डरावना था। उसकी पीली हरी चमचमाती त्वचा और लाल चमकती आँखें किसी को भी भयभीत कर सकती थी। जंगल के जीव जंतु उसकी फुफकार से कांप उठते थे। सांप ने जंगल में आकर एक बड़े पत्थर के नीचे अपना ठिकाना बना लिया और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी जंगल के हर कोने में दर्ज कराने लगा। उसी जंगल में एक खुशमिजाज और निडर तोता भी रहता था, जिसका नाम था मिंटू। मिंटू अपनी हरी पीली चमकदार पंखों और मीठी आवाज के लिए जाना जाता था। वह हमेशा गुनगुनाता रहता और अपने चुटकुलों से जंगल के जानवरों का मनोरंजन करता। मिंटू बहुत साहसी था और मानता था कि जीवन का असली आनंद हंसते हंसाते और निडर होकर जीने में है। कुछ ही दिनों में सांप ने जंगल में खौफ फैलाना शुरू कर दिया। वह सभी जानवरों और पक्षियों को धमकाने लगा। उसकी फुफकारती आवाज जंगल में गूंजती, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं डस लूंगा। सांप की इन धमकियों से जंगल के सभी जीव डर गए। चिड़ियों ने गाना गाना बंद कर दिया, गिलहरियां अपने बिलों में छुपने लगी और हिरन भी घास के मैदानों में जाने से कतराने लगे। लेकिन मिंटू तोता डरने वालों में से नहीं था। उसने सांप की धमकी को एक चुनौती के रूप में लिया। मिंटू ने तय किया कि वह सांप से आमना सामना करके उसे ये बताएगा कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और भलाई में होती है। एक दिन मिंटू सांप के ठिकाने के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, ऐ सांप, तुम सोचते हो कि तुम्हारी जहर भरी फुफकार से हम सब डर जाएंगे? असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि साहस और अच्छाई में होती है। सांप ने गुस्से से मिंटू की ओर देखा और फुफकारते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गाने और बातें बनाने से कुछ बदलेगा? मैं जंगल का राजा हूँ और मेरी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। मिंटू मुस्कुराते हुए बोला, राजा वो होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। डर और जबरदस्ती से कोई सच्चा राजा नहीं बनता। सांप ने ठान लिया कि वह मिंटू को सबक सिखाएगा। उसने रात के अंधेरे में मिंटू के घोंसले के पास जाकर उसकी ताक झांकी और मन ही मन कहा, कल सुबह मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह सांप मिंटू के पास आया और उसे डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिंटू शांत और सतर्क था। उसने सांप से कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे जहर में है, लेकिन असली ताकत दिमाग और अच्छाई में होती है। तुम्हारी ताकत से जंगल में सिर्फ डर और नफरत फैली है। क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? सांप थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं रोक सकती। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मिंटू ने सांप से एक चुनौती दी, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही विश्वास है तो आओ देखते हैं कि सच्ची ताकत डराने में है या दिल जीतने में। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अच्छाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सांप ने मिंटू की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वो बार बार मिंटू को पकड़ने की कोशिश में असफल हो गया। मिंटू अपनी चतुराई और फुर्ती से हर बार बच निकलता। सांप थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसने सोचा, ये तोता मुझसे डरता क्यों नहीं? शायद इसमें वाकई कोई खास बात है। मिंटू ने सांप से कहा, तुम्हारे पास जहर है, लेकिन अगर तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करोगे तो जंगल के बाकी जीव तुम्हारा सम्मान करेंगे। सांप ने मिंटू की बातों पर विचार किया और कहा, क्या मैं सच में गलत था? क्या डराना और जहर फैलाना मेरी ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी थी? मिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहो तो कभी भी नई शुरुआत कर सकते हो। असली ताकत दूसरों की मदद और भलाई में होती है। सांप ने अपने अहंकार और गुस्से को छोड़ दिया।
उसने जंगल के बाकी जीवों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ रहने दिया। अब सांप और मिंटू अच्छे दोस्त बन गए। सांप ने समझ लिया था कि ताकत का सही उपयोग शांति और खुशी लाने के लिए होना चाहिए। जंगल फिर से पहले जैसा खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। पक्षी गाने लगे, जानवर खुलकर खेलने लगे और हर तरफ खुशहाली फैल गई। कहानी से शिक्षा: शक्ति का सही उपयोग। असली ताकत डराने या नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। अहंकार से बचें। अहंकार हमेशा नुकसान पहुंचाता है। विनम्रता और समझदारी से जीवन बेहतर बनता है। चतुराई और साहस का महत्व। मुश्किल समय में घबराने की बजाय सूझबूझ से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल सकता है। परिवर्तन संभव है। अगर कोई अपनी गलतियों को समझे और सच्चे मन से बदलने की कोशिश करे, तो एक नई शुरुआत हमेशा संभव है।